प्रणाम। आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये जो दिवाली का 5 दिन का हमारा त्यौहार होता है, इसका जो पहला दिन होता है धनतेरस का, उसके बारे में। तो सभी जानते हैं कि दिवाली हमारा मुख्य प्रमुख त्योहारों में से एक है। और इसका जो पहला त्यौहार है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, यानी कार्तिक मास के त्रयोदशी 13वें दिन, शरद पूर्णिमा के 13वें दिन इसको मनाया जाता है। इस पर्व को कहते हैं हम लोग धनतेरस। धनतेरस जैसे नाम से भी देता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इस दिन धन की पूजा की जाती है। तो 5 दिन दिवाली के त्यौहार का पहला दिन तेरस से शुरू होता है, धनतेरस जिसको हम कहते हैं। कार्तिक मास के हिंदी के महीने हैं, तो इस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को 13वें दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। हिंदू लोग इस त्यौहार को विशेष महत्व देते हैं। इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा होती है। कहा यह जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु भगवान धन्वंतरी के रूप में 14वें रत्न के रूप में मंथन से बाहर आए थे। और मंथन से तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आई थी, जैसे सफ़ेद घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौतुम्बे, कामधेनु, कल्प वृक्ष, देवी लक्ष्मी और परिजात वृक्ष, वारुणी देवी, शंख, और 14वें रूप में धन्वंतरी देव आए थे। तो उन्होंने फिर ये अमृत प्राण देवताओं को कराया था। कहा जाता है इस दिन घर में लक्ष्मी जी के चरण पड़ते हैं और पूजा के बाद द्वार पर दोनों तरफ तेल के दीपकों को जलाना शुभ माना जाता है। जब देवताओं को और राक्षसों को पता चला कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकलेगा, जिसको पी के वो लोग हमेशा के लिए मृत्यु से बहुत दूर हो जाएंगे, हमेशा जीवित अवस्था में रहेंगे, तो उसके लिए उनको युद्ध करना पड़ा। और फिर ये डिसाइड किया गया कि जब मंथन में जो भी रत्न निकलेंगे उनका बंटवारा कर दिया जाएगा और अमृत को दोनों को बांट दिया जाएगा। तो मंथन के दौरान पहले पहले निकला विष। विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि देवों के देव महादेव ने उनको अपने कंठ में लिया, क्योंकि अगर वो फैल जाता तो सभी सृष्टि का नाश हो जाता। इस तरह से उसके बाद मंथन के दौरान उसमें सफ़ेद घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष, देवी लक्ष्मी, देवी रंभा, अप्सरा, परिजात वृक्ष, वारुणी देवी, शंख, चंद्रमा, और फिर 14वें नंबर पर श्री धन्वंतरी जी, इन्होंने निकले, बाहर आए। और इन्होंने फिर अमृत को केवल देवताओं को चुपचाप से पिला दिया। धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद की भी रचना की, इसलिए इस दिन को हम धनतेरस जिस दिन होता है उसको हम आयुर्वेद के दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इससे लोक कल्याण हुआ। तन मन धन से लोग जो थे वो तन से और मन से, धन से तो नहीं, तन से और मन से लोग जो थे वो निरोगी हुए। धन की बचत हुई, हम ये कह सकते हैं, धन की बचत हुई। और इस तरह से मंथन के दौरान धन्वंतरी जी निकले। लेकिन हम धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी के साथ कुबेर की, श्री लक्ष्मी की, श्री गणेश की, इन सब की पूजा करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हमें इस दिन क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि धन को उधार नहीं दिया जाता, लोग धन को बचा के रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ख़रीदनी होती हैं, जिससे कहते हैं कि श्री लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो उसमें सबसे पहले है कि सोना या चांदी, अगर हम नहीं खरीद सकते हैं तो हम कोई बर्तन भी खरीद सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें सोना चांदी ही खरीदना है, मतलब शुभ होता है, सोना खरीदना शुभ होता है, चांदी खरीदनी शुभ होती है, घर में नया बर्तन आता है वो शुभ होता है। और लक्ष्मी जी के का आसन कहते हैं झाड़ू भी होता है, लक्ष्मी झाड़ू में विराजमान होती हैं, तो झाड़ू को भी, फूल झाड़ू या कैसा भी झाड़ू जो है इस दिन खरीदा जाता है और पूजा में रखा जाता है। और इसके अलावा हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, इसमें होता है कि हमें काले रंग का कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए, ना वस्त्र, ना कोई घर का डेकोरेशन का कोई भी आइटम। और हमें कोई धारीदार चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे चाकू है, कैंची है, इन सब का नहीं खरीदा जाता है। और इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर। तो शाम के समय हमें घर के हर कोने पर, घर के इवन टॉयलेट्स में भी, बाथरूम में भी घर में दीपक रखा जाता है, पूजा की जाती है। इस दिन घर की सफाई बहुत अच्छे से की जाती है। जाले घर में जैसे मकड़ी के वो अशुभ माने जाते हैं, वो सब नहीं होने चाहिए।
और पूजा करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और पूजा जब हमारी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, जब वो समाप्त हो जाती है तो घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हम दीपक जलाते हैं, क्योंकि हमें पता है लक्ष्मी जी हमारे घर में आने वाली हैं, तो उनके सम्मान के लिए, उनके आगमन की तैयारी के लिए हम घर के मैक्सिमम कॉर्नर्स में, इधर जहाँ से भी लक्ष्मी जी का आने का भनसा है उधर दीपक जलाते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ।